मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जन्म कुंडली जन्मांक चक्र में केंद्र त्रिकोण राजयोग कैसे बनता है और ये राजयोग कार्य क्या करता है, क्या फल देगा आपको। ठीक है, इन सभी बातों पर विशेष रूप से आज हम चर्चा करने वाले हैं अपने चैनल वैदिक ज्योतिष केंद्र की अगली कड़ी में। आज हमारा यही विषय है, केंद्र और त्रिकोण राजयोग। मतलब दो चीज़ें यहाँ पर शामिल हो गई, एक तो केंद्र में बनेगा राजयोग उसका फल, और जो त्रिकोण है उसके राजयोग का फल भी एक साथ ही दोनों मिलने वाला है। कैसे मिलेगा, तो जायज़ सी बात है, राजयोग पावरफुल होगा। वो मिलेगा कैसे, उसको जान लेते हैं। सबसे पहले हम कारक ग्रहों को निकाल लें, क्योंकि कारक की बड़ी भूमिका है इसमें। ठीक है, कारक कैसे होता है, आपने जो लगातार श्रृंखलावत हमारी जो वीडियो जिसी ने देखा होगा, हमने कारक ग्रहों के भी जो है वीडियो बना रखा है। केंद्र व त्रिकोण, केंद्र व त्रिकोण के स्वामी को कारक कहते हैं। ठीक है, केंद्र व त्रिकोण के स्वामी को कारक कहते हैं। ठीक है, यह तो आपके समझ में आ गई। अब चूंकि ये जो केंद्र और त्रिकोण जो राजयोग है, इनका हमें विश्लेषण करना है कि ये कैसे बनता है। तो सबसे पहले अपनी कुंडली पे आइए, यहाँ लगन कुंडली में जैसे केंद्र और त्रिकोण के स्वामी कारक बनते हैं, तो कारक को हमें निकालना है यहाँ। ठीक है, तो ये मेष लगन की कुंडली है ना। लग्नेश कौन होता है, मंगल। इस कुंडली में लग्नेश कौन है, मंगल है। किसका स्वामी है, त्रिकोण और केंद्र, दोनों में आता है लगन भाव। ठीक है, फिर केंद्र का दूसरा भाव जो होता है वो कौन सा होता है, चतुर्थ। पहले नंबर पे तो लगन आ गया, दूसरे नंबर पे आ गया चतुर्थ। चतुर्थेश कौन है, चंद्रमा। ठीक है, फिर त्रिकोण का भाव कौन सा आ गया, पंचम भाव। तो पंचमेश कौन है, पंचमेश बराबर सूर्य। ठीक है, ये त्रिकोण ये केंद्र का हो गया। ठीक है, और ये त्रिकोण हो गया। अगला जो भाव है वो कौन सा है, सप्तम भाव। ठीक है, कौन सा भाव होता है ये, केंद्र। फिर अगला कौन सा भाव है, नवम। कौन सा भाव है ये, त्रिकोण। ठीक है, त्रिकोण का है। अगला भाव कौन सा है, दसम। कौन सा है ये, केंद्र का है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा मतभेद हो जाता है। कैसे मतभेद हो जाता है कि जैसे 1, 4, 7 और 10, ये चार भाव जो केंद्र में आते हैं। ठीक है, ये चार भाव जो केंद्र में आते हैं, इनमें कई जगह ये भी बताया गया है कि सप्तम भाव को हम नैसर्गिक मार्केश जब ले लेते हैं कि मार्केश के भाव में आता है वो, तब हम केंद्र से उस भाव का गणना जो है काट देते हैं। तो जब उस भाव की गणना काट देंगे तो बचा कौन सा भाव, लग्न भाव बचा, चतुर्थ भाव बचा और दसम भाव बचा हमारे पास। तो कितने भाव बचे, कितने भाव बचे, 1, 4 और 10। ये केंद्र के भाव हमारे
पास बचे। त्रिकोण के पहले से जो भाव हैं वो ही हैं, कौन सा? 5वां और 9वां भाव, ये त्रिकोण के ही हैं। आई बात समझ में? पूरा गणित आ गया। तो मुख्य रूप से जो भूमिका में रहने वाले जो ग्रह हैं वो कौन से हैं? 1 4 7 1 4 10 5 9, इन भावों के स्वामी। अब यहाँ कुंडली में आइए तो इन भावों को देखिए। लग्नेश कौन है? मंगल है। तरीका, दृष्टिकोण, विवेचन आदि चीज़ों को समझने का जब हमें बारीकी से आ जाएगा, चीज़ें निकालना बारीकी से आ जाएगा, तब हमें पूरी तरह समझ में आएगा कि ज्योतिष का योग तत्व बिठाना कोई बहुत बड़ी कठिन कार्य नहीं है, परंतु यहाँ स्मृति बहुत ज़रूरी है। हमारे शास्त्रों में सबसे ज़्यादा बल दिया गया है स्मृतियों पर, ठीक है, स्मृतियों को ज़्यादा बल दिया गया है। तो यहाँ पर जब स्थिति हमें निकालना है, ठीक है, तो लग्नेश कौन होता है? लग्नेश बराबर मंगल, ठीक है। चतुर्थेश बराबर चंद्रमा। बिल्कुल सरल तरीके से आज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दशमेश बराबर शनि। अब आइए त्रिकोण को निकाल लेते हैं। तो पंचमेश बराबर कौन है? सूर्य। और नवमेश बराबर कौन है? गुरु। इतने ग्रह हमें प्राप्त हुए, ठीक है, इतने ग्रह प्राप्त हुए। अब जो हमारा आज का विषय है वो इन्हीं में से कोई ग्रह के योग युति के द्वारा योग युति के द्वारा राजयोग बनेगा। वो कैसे बनेगा उसको समझ लेते हैं। जब केंद्रेश अर्थात प्लस त्रिकोणेश, ठीक है, प्लस यानी एक साथ बैठे ये, ठीक है। कहाँ बैठे हैं? इन्हीं भावों में 1 4 7 10 5 9 पूरा। अगर सप्तम भाव को हम ना भी लें तो ये प्रमुख भाव हैं, इन्हीं में इन दोनों की युति होनी चाहिए, ठीक है, पहला सूत्र। अब अगर बाई चांस इनमें युति ना भी मिले, इनमें अगर आपको युति ना मिले तो फिर कहाँ होना चाहिए? 3 6 और 11 इन भाव में मिल जाएगा। तो जो यहाँ पर 100% लाभ देने वाला ये राजयोग होगा, तो यहाँ पर जो है आपको 70 या 55% जो है आपको लाभ अवश्य देगा, क्योंकि बाधकेश का भाव है ये ना, बाधकेश, लेकिन काम त्रिकोण भी है और ये क्या है? धर्म त्रिकोण है और वो केंद्र का भाव है। लेकिन पूरी तरह खराब कैसे होगा? जब ये 8वें 12वें दूसरे भाव में जाकर ये योग बनेगा, तब पूरी तरह ये खराब हो जाएगा योग। इस राजयोग का फल फिर दोबारा नहीं मिलेगा और हानि होगा अलग। तो यहाँ तक बात समझ में आपके आ गई। अब मैं आपको वो राजयोग बना के दिखाता हूँ। चूंकि मेष लगन की कुंडली है तो मेष लगन की कुंडली में आपको ये राजयोग बना के दिखाऊंगा। जिन जातकों की जन्म कुंडली में मेष लगन उदय हुआ है, उनके कुंडली में क्या यह राजयोग बन रहा है, उनको जानने में सरलता महसूस होगी। अगर 8 और 12 और 2 भाव में भी अगर ये युति हो गई है जाके, तो भी मैं इतना जरूर कह सकता हूँ अपने तरफ से कि 40% लाभ या 30% लाभ आपको राजयोग का फल जरूर देगा ये ग्रह, बशर्ते बनना चाहिए, ठीक है, बनना आवश्यक है। नहीं बनेगा तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला है।
अब यहाँ पर देखो सभी ग्रहों का आपने निकाल लिया था, ये ठीक है। अब यह दसम भाव में, दसम भाव में, ठीक है, दसम भाव में अगर ध्यान से सुनो, दसम भाव में शनि और गुरु, शनि प्लस गुरु, ठीक है, ये युति हो जाए, या फिर नवम भाव में यही युति हो जाए, ठीक है, शनि प्लस गुरु नवम भाव में हो जाए, ये राजयोग बन गया। कौन सा राजयोग बन गया? केंद्र त्रिकोण राजयोग बन गया। या फिर चतुर्थ भाव में सूर्य प्लस चंद्र आ जाए तो राजयोग बन गया। या पंचम भाव में सूर्य प्लस चंद्र तो भी राजयोग स्थापित हो गया आपके कुंडली में, ठीक है। जो यहाँ पर बना वही चीज में बता दिया आपको। ठीक उसी प्रकार से लग्न में, लग्न भाव में अगर ये युति, कौन सी युति? शनि प्लस मंगल, शनि प्लस गुरु, ठीक है, ध्यान से सुनना, शनि प्लस गुरु, गुरु प्लस सूर्य, ठीक है, गुरु प्लस सूर्य, या चंद्र प्लस गुरु की युति अगर लगन भाव में हो रही है, लगन में हो जाए यानी पहले भाव में, चौथे भाव में, पांचवें भाव में, 10वें भाव में, नवम भाव में, इतने भाव में अगर ये सारी युतियाँ आपको मिल रही हैं तो आपको 100% केंद्र त्रिकोण नामक राजयोग का फल आपको मिलेगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसका फल क्या होता है। महत्वपूर्ण विषय कोई भी होता है, राजयोग बहुत सी कुंडलियों में राजयोग विराजमान रहते, लगभग कोई ना कोई राजयोग रहता ही है, क्योंकि इतना अभाग्यता किसी के पास नहीं होता जीवन में। ईश्वर इतना क्रूर नहीं होता। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। ये श्रद्धेय पूज्यपाद गोस्वामी जी ने लिखा है रामायण में कि सब कुछ यही है, तुम्हें प्राप्त करना है, ठीक है। ज्योतिष क्या सिखाता है? तुम्हें उम्मीद देता है, उत्साह देता है, उत्साह वर्धन करता है। ज्योतिष विषय एक ऐसी चीज है कि तुम्हें उत्साह वर्धन करवाता है, जैसे नर्वसता नहीं होने देता जीवन में, उत्साह ही देता है। बाकी ज्योतिष राजयोग बना के आपको दिखा भी देगा तो भी आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा उसे प्राप्त करने में। हाँ, उम्मीद हो जाती है कि मैं कर्म करूंगा तो डेफिनेटली हमको ये चीज़ मिलेगा, ठीक है। अब इसके फल की बात कर लेते हैं। इस राजयोग का फल क्या होता है? सबसे पहले फल ये होगा, जिस भाव प्लस भाव से जो बना, यानी केंद्र प्लस भाव, कौन सा? त्रिकोण, ठीक है, इक्वल टू उस क्षेत्र का फल, क्षेत्र का फल, ठीक है। यानी जैसे नवम का और दसम का युति हुआ तो नवम का फल मिलेगा, दसम का तो तुम्हें मिलेगा ही, यही सूत्र ये बताया है आपको, ठीक है ना। साथ में जब दोनों ग्रह मिल जाएंगे तो उन ग्रहों का स्वभाव भी मिल जाएगा। जैसे मैंने बताया कि शनि प्लस गुरु, इन दोनों का फल साथ में मिलेगा तुम्हें, ग्रह फल जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये मिल गया। उसके बाद अब इन दोनों के नैसर्गिक मिलाप से जो योग बना उसका फल तुम्हें एक्स्ट्रा तौर पे मिलेगा। यही राजयोग का फल होता है हमेशा, ठीक है। तो क्या मिलेगा? कर्म योगी होता है ऐसा व्यक्ति, कितनों भी कोई भटका ले लेकिन कर्म योग यानी कर्म से ध्यान कभी नहीं हटाता। मेहनत की कमाई खाने वाला होता है, ठीक है, मेहनत की कमाई खाने वाला होता है ऐसा जातक। शिक्षा, तकनीक, नीति, ठीक है, नीति और गुण इसके प्रमुख कर्म होते हैं, मतलब फन होता है इसके इस जातक के अंदर। शिक्षण यानी पढ़ा लिखा होता है, तकनीकी तौर से जानकार होता है, नीतियों को समझने वाला होता है और गुणवान भी होता है, ठीक है, गुणवान भी होता है। अब आगे चल करके इन सारे चीज को
न्याय, विधि, योग, संकल्प। संकल्प, ठीक है, संकल्प के द्वारा जो है धारा पर उतारता है, यानी अपने जीवन में ढालता है। ये फल है इस राजयोग का। अगर आपके कुंडली में ये विराजमान है तो आप निश्चिंत रहिए, आपको इसका फल अवश्य मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। जय सिया राम।